नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले एक वादा किया था यमुना को साफ करने का। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसी यमुना नदी में, पीएम मोदी ने ये बात कही थी कि इसी यमुना नदी में एक दिन क्रूज टहलेगा। तो ये देखिए, पहला क्रूज आ चुका है और ये मुंबई से मंगाया गया है। आपको बता दें, ये 40 सीटों वाला क्रूज है जिसमें ये क्रूज चलेगा वजीराबाद से सोनिया विहार के बीच तक। अब ऐसे में ये क्रूज मंगा लिया गया है, इसकी पूरी डेंटिंग पेंटिंग होनी शुरू हो गई है। जल्द ही ये क्रूज को चालू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने ये वादा किया था, आज वो वादा निभाती हुई भी नजर आ रही हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे आखिरकार ये क्रूज किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो 40 लोगों की व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है। और आप उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। आप यमुना नदी की अभी हालत देखिए, किस तरीके से चमकती हुई नज़र आ रही है। इसके पहले ये नदी इतनी गंदी हुआ करती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, रेखा गुप्ता ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो यमुना को साफ करेंगी और तमाम जो गंदगी है उसको दूर किया जाएगा, आज वो देखने को तस्वीर मिल रही है, सामने से मिल रही है। और आज मैं उसी क्रूज पे मौजूद हूँ। ये क्रूज जो 40 सीटर का क्रूज है जो चलने वाला है, इसका मेंटेनेंस चल रहा है। आइए दिखाते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ के जनता को इसका फैसिलिटी, यहाँ की सुविधा मिलने वाली है। आप देखिए, ये यहाँ पर इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था है और यहाँ पर बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट है, फूड का काम भी चल सकता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता ने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और ये देखिए, इसमें वॉशरूम भी बनाया गया है टेम्प्रेरी। किस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एसी 2 एसी इसमें लगाई गई है। इसमें किचन की भी व्यवस्था की जाएगी, ऊपर टेरेस है और बगल बगल में आप देखेंगे तो छोटी छोटी बालकनी सी भी बनाई गई है जिसमें लोग आराम से वॉक कर पाए और पूरे नदी का आनंद ले पाए। तो रेखा गुप्ता ने अपने वादे को निभाया है। 9 महीने 10 महीने में जितना काम उनसे होना चाहिए था, जो उन्होंने वादा किया था, कहीं ना कहीं उसमें वो खरी उतरती हुई नजर आ रही हैं। जुमलाबाजी जो एक कहे जा सकती है, वो जुमलाबाजी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। वो पूरी तरीके से अब हकीकत होते हुए नजर आ रही है। ऊपर देखिए कि यहाँ पर एसी का कंप्रेसर लगाया जा रहा है और किस तरीके से व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। और सर, ये क्रूज जो है कब तक उतारा जाएगा इसमें नदी में? 17 तारीख। 17 तारीख उद्घाटन भी इसका 17 तारीख को हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये कब तक रेडी हो जाएगा पूरा कंप्लीट? ये 12 तक रेडी हो जाएगा। 12 तक। इसमें क्या क्या व्यवस्था है वैसे? व्यवस्था इसमें रहने का पूरा है और एसी है पूरा। अच्छा, एसी है। इसमें फूड और इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ है? ये सब अभी पता नहीं हम लोगों को, अब रखेंगे वो लोग। अच्छा, चलिए, अभी ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इन लोग को इतना डिटेल में जानकारी नहीं है। और देखिए, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी रहेगा और यहाँ पर ये देखिए ड्राइविंग सीट्स ही बनाई गई है और स्टोरेज भी छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो पूरी तरीके से ये लैस किया गया है जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। और आप देखिए कि यहाँ पर रेलिंग्स भी लगाई गई है जिससे किसी भी, जो भी एक क्रूज में जितनी भी चीज़ों की डिमांड होती है वो सारी फुलफ़िल करने की कोशिश की गई है। हाँ, और देखिए कि यहाँ पर जैसे मोटर बोट भी अब लाई जा रही है धीरे धीरे। यमुना को उसी स्तर पर फिर से कहीं ना कहीं निखारने की कोशिश अब सरकार करती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए, हमारे पीछे वो साइबेरियन सीगल्स भी आप देख सकते हैं कॉर्नर पर, किस तरीके से एकदम वहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो दिख रही हैं। इसके पहले गंदगी की वजह से ये साइबेरियन सीगल्स दिखती नहीं थी, लेकिन अब यमुना की जब से सफाई हुई है पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ दिखाई दे रही है। लगातार बोट मंगाई जा रही है, क्रूज मंगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने वादे पर खरी उतरते हुई नजर आई है और जो 9 महीने में 10 महीने में जितने वादे किए थे, शायद उसमें ये सबसे ज़मीनी स्तर पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें अगर बात किया जाए यमुना की गंदगी की, तो वो अब काफ़ी हद तक, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक समय से पहले उसको कहीं ना कहीं क्लीन करने का काम
सरकार ने किया है और जो तमाम ऐसी समस्याएं थी दिल्ली में उसको भी दूर करने की जो है तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन आज ये जो हकीकत है, जो चीज़ें हैं, जो वादे हैं वो ज़मीन पर उतरे हैं तो उससे एक भरोसा जनता के बीच में आया है और लोगों में वही उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम सोनिया विहार में मौजूद हैं, ये क्रूज भी सोनिया विहार में आकर खड़ा हो चुका है और जल्दी ही जनता कहीं ना कहीं इसका लुत्फ उठाते हुए नज़र आ सकती है। आप देखिए कि ये यहाँ पर वॉकिंग के लिए बनाया गया है, रेलिंग्स बनाई गई है। यहाँ पर आम पब्लिक जो है, दिल्ली की जनता जो है वो पूरी तरीके से इंजॉय करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये बड़ा तोहफा जो है वो सरकार ने दिल्ली की जनता को दिया है, अपने वादे को पूरा किया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें उस वादे पर खरी उतरती हुई भी नज़र आई है। अब ये स्पेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से स्पेस बनाया गया है। जैसे आप देखते हैं कि केजरीवाल ने बोला था कि कुछ दिन पहले कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। शायद वो उस चीज़ में कामयाब नहीं रहे, लेकिन इसकी एक पहल अब होती हुई नज़र आ रही है और पूरी तरीके से वही इंजॉय आप ले सकते हैं जो आप गोवा में फॉरेन कंट्रीज़ में लेते हुए नज़र आते थे। तो अब इससे टूरिज़्म को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है और वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल भी होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ज़मीन पर वो हकीकत बनकर सामने आ रहा है। ये जुमलेबाजी से ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत को दिखाता है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एज अ रिपोर्टर मैं ये बात बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो बात की थी, जो वादे किए थे, उस पर वो खरी उतरी है और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यमुना नदी को देखकर, वो साफ़ पानी देखकर जिसकी उम्मीद हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि शायद यमुना साफ़ नहीं होगी और हर पार्टी का ये जुमला रहा है। केजरीवाल का सबसे बड़ा था, 11 साल 15 साल रहने के बाद भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन शायद उससे पहले ही उनकी रवानगी हो गई। दिल्ली पेरिस तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ करप्शन में ज़रूर डूब गया था दिल्ली। लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो कहानी जो है अब बदल रही है। अब एक नई यमुना और नई दिल्ली देखने को मिल सकती है। आप देखिए कि ये पूरी तरीके से अभी इसको भी सेटिंग इसकी की जा रही है। अभी पूरी तरीके से ये ज़मीनी हकीकत पर जब उतर जाएगा, जब इसका उद्घाटन होने वाला है और इसका उद्घाटन भी जल्दी हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 40 सीटर वाला ये जो क्रूज है आज आपके सामने खड़ा है। और कहीं ना कहीं आप भी अगर दिल्ली की जनता होंगे तो आप इसका जल्दी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक सुनहरी शाम बिता सकते हैं। और वही शाम कहीं ना कहीं आपके लिए यादगार होगी। जो गंगा यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए सरकारें वादा करती थी, आज वो कहीं ना कहीं इस सरकार ने कंप्लीट करने का काम किया है। 8-9 महीने जो रेखा गुप्ता ने काम किया है, शायद वो सराहनीय हो सकता है। उनके कुछ कामों में ये सबसे बेहतरीन काम हो सकता है और सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ये क्रूज़ तो चलिए एक सेकेंडरी चीज़ है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन जो नेचर से, जो इन्वायरमेंट, जो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं सेव करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को बचाएगा, वो सबसे ज़रूरी ये थी यमुना नदी, जिसको सरकार ने मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से स्वच्छ करने का एक जो प्रयास किया है या कर रही है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरीके से साफ़ हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक जो जगह जगह गंदगी देखने को मिलती थी, आज वो गंदगी देखने को नहीं मिल रही है। दूर दूर तक आप देखेंगे इसमें किसी भी सरकार का कोई ऐसा रोल नहीं है कि मतलब किसी की तारीफ़ करनी है, लेकिन जो ज़मीन पर दिख रहा है, जो हकीकत दिख रही है, वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप दूर दूर तक देख लीजिए कि एक पॉलीथीन, कोई कचरा, कोई गंदगी, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे अच्छे कामों में हम कह सकते हैं। और क्रूज आ गया तो वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, तो वो कहीं ना कहीं वो छोटा सा गिफ्ट है दिल्ली की जनता को। आप दूर से भी वो क्रूज दिखाने का प्रयास करिए, देखिए कि किस तरीके से अभी मतलब पानी में उतरा नहीं है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, उसकी मरम्मत चल रही है, उसको पूरी तरीके से अभी सजाया धजाया जा रहा है। उसके बाद आप इसका आनंद लेते हुए नजर आएंगे, कुछ दिन में एंटरटेन होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हालांकि अभी छोटी छोटी बोट को नदी में उतारा गया है और फिर ये क्रूज, तो फिर ये आपकी शाम को कहीं ना कहीं
चार चांद लगाने वाली है। और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और जब हो जाएगा तो शायद जल्द ही आप इसका आनंद ले पाएंगे। फ़िलहाल लोग लगातार आ रहे हैं देखने के लिए, यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है, सब लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए सामने से ऐसा दिखता है और हालांकि अभी छोटी छोटी बोट्स को भी लाया जा रहा है, मोटर बोट्स है इसमें। और ये देखिए मोटर बाइक की तरह जो बोट्स होती हैं वो भी लाई गई हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली की जनता के लिए बड़ी सौगात हो सकती है। फ़िलहाल आप ये जो सारी चीज़ें देखते हैं और ये जो एक दिल्ली का नया विकास आप देख सकते हैं, जो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए सरकार इनिशिएटिव ले रही है, उस चीज़ को कैसे देखते हैं, यमुना की सफाई को किस तरीके से देखते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी बेहद ज़रूरी है आम जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात तो वो जो साइबेरियन सीगल्स हैं और आज वो यहाँ पर इंजॉय कर पा रही हैं एक स्वच्छ पानी में, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारा नेचर हर एक छोटी जीव जंतु के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए है। अगर वो एंजॉय कर रही हैं तो समझ लीजिए आपका भी भविष्य जो है वो सिक्योर है। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की एक बड़ी समस्या थी, सरकार उस पर भी लगातार काम कर रही है। लगातार उस पर भी आप जगह जगह देखेंगे कि आर्टिफिशियल रेनिंग कराई जा रही है, तमाम ऐसी चीज़ें कराई जा रही है जिससे पोल्यूशन कम हो पाए। तो ऐसे में छोटी छोटी इनिशिएटिव ही कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा रिज़ल्ट देंगे और वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आज धरातल पर दिख रहा है और नज़र आ रहा है। और वाकई में यहाँ आके मतलब दिल खुश हो गया है। और ये जो अभी आपको बताया कि ये जो क्रूज़ है वो चलेगा वजीराबाद बैराज से सोनिया विहार के बीच तक। ये क्रूज़ अभी और भी क्रूज़ आएंगे। हालांकि ये पहला क्रूज़ आया है। सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही दिल्ली के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए यमुना नदी एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन सकती है। और इसके पहले भी जैसे यमुना हुआ करती थी, सब कहते थे कि यमुना में डुबकी लगाया जाता था, पूजा की जाती थी, इसी के पानी से खाना भी बना लेते थे। जो बहुत पहले के टाइम के जो लोग थे, जब मैं यमुना की स्टोरी कवर करने गई थी, तो वो दिन दूर नहीं है कि शायद हम उस लेवल पे धीरे धीरे कर पहुंच जाए। और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम यहाँ पर घूमने आते हैं तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। ये क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पुल से भी उठा के अपने जो भी पूजा पाठ का सामान होता है पॉलीथीन ला के उसमें डाल देते हैं। तो आप ये भी समझिए कि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यमुना को उसी तरीके से साफ स्वच्छ रखा जाए, या जो क्रूज आया है उसको उसी तरीके से साफ रखा जाए। सिविक सेंस का बेसिकली आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वर्ड, सिविक सेंस का आप भी ध्यान रखिए। और चाहे क्रूज हो चाहे यमुना नदी हो, आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसको संभाल कर रखने की, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने देश के लिए। और सरकार इसमें बड़ा योगदान तो दे ही रही है। हमारी एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि आप लोग भी इसमें एक बड़ा योगदान दें। अगर यहाँ पे घूमने आते हैं या फिर एंजॉय करने आते हैं, फैमिली के साथ कहीं भी आते हैं, तो आप लोग भी इसको स्वच्छ रखिए, साफ़ रखिए। और जो सरकार ये तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है, आप उसमें बड़ी भागीदारी निभाइए। सर, ये इसका उद्घाटन कब तक होगा और कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्रूज के बारे में? मैडम, इसका उद्घाटन सर बताएंगे। वैसे हमारे को 12 तारीख को बोला है कि ओपनिंग है, तो बाकी उसके बाद फाइनल तो हमारे सर बताएंगे कि कब है। अभी ये पहला क्रूज आया है, दिल्ली की जनता को सौगात मिला है, क्या लग रहा है कि और भी आने की उम्मीद है? हाँ जी, अगर ये हमारा सक्सेस रहा तो और भी हमारा टूरिज्म के लिए आएगा। इसमें सर आप बता सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं? इसके बारे में मैडम सर बताएंगे हमारे। मैंने देखा ये मतलब 40 सीटर ये क्रूज है, बाकी ऊपर इंटरटेनमेंट और ये सब का भी कुछ इंतजाम है, फूडिंग वगैरह का? ये हमारे ऑनर ही बताएंगे। हम लोग एक्चुअली दूसरी साइड से आए हैं आज ही, ठीक है, तो हमारे ऑनर बताएंगे इस चीज़ के बारे में। चलिए देखिए, अभी सर कह रहे हैं ऑनर बताएंगे। हालांकि अभी कुछ ऐसे बाउंडेशंस भी हैं जिससे अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। फिलहाल आप इस क्रूज को किस तरीके से लेते हैं, सरकार के वादों को किस तरीके से लेते हैं, और यमुना नदी जिस तरीके से साफ हुई है, आप कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।